गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं। आज बात होगी, देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे डी ब्रोगली मार्केट में आया था ना, डी ब्रोगली ने जैसे बताया था बिहेवियर, उस समय बड़ी होड़ मची थी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉनों के बिहेवियर के बारे में। तो वहाँ पर डी ब्रोगली ने बताया। डी ब्रोगली की मदद से बड़ा फेमस बाद में मिलेगा आपको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वह भी मिलेगा। डी ब्रोगली इक्वेशन की मदद से इन्होंने भी निकाला, इन्होंने भी उसके बिहेवियर के बारे में बताना चाहा। उसी प्रकार से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिक्स का बड़ा मेन पार्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्होंने क्या किया, पोजीशन स्मॉल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉनों के ही उसी को स्मॉल पार्टिकल माना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल माना, उसके एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन को नापने की कोशिश की, मापने की कोशिश की। फिर उन्होंने वहाँ पर यह अनुमान, अपने फार्मूला जो इक्वेशन दिया उससे यह अनुमान बताया कि किसी भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल जो मूव कर रहा हो, उसकी एग्जैक्ट मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ कैलकुलेट या एक साथ यथार्थ निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, देखिए, According to this principle, it is impossible to determine the exact momentum and exact position of any motionful microscopic particle। यहाँ पे बढ़ा सकते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी मोशनफुल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को एक साथ आप यथार्थ निर्धारित या डिटरमाइन नहीं कर सकते। मेनली हाइजेनबर्ग आया कि इसलिए था, डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी स्मॉल मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मतलब पोजीशन और मोमेंटम, किसी भी स्मॉल मूविंग पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ निकालने की कोशिश की गई, डिटरमाइन करने की, ज्ञात करने की कोशिश की गई। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा कोशिश इन्होंने जो किया उससे इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा, इन्होंने साफ साफ एकदम सीधे कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोमेंटम एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एनी स्मॉल मोशनफुल पार्टिकल साइमल्टेनियसली। सही है, किसी भी अति सूक्ष्म कण की एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन को एक साथ यथार्थ निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके लिए उन्होंने क्या, मैथमेटिकल कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या, डेल्टा पी, जो क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम है, और क्या है दूसरा, डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। यह प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब ऑल ऑफ दीज आर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट के लगभग बराबर इनका इक्वल मल्टीप्लिकेशन या इससे ग्रेटर होते हैं। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं मोमेंटम बराबर मास, अब चूंकि चेंज इन मोमेंटम अनसर्टेनिटी, यहाँ पर मोमेंटम लिखा गया, तो मास इनटू वेलोसिटी है मोमेंटम का, मतलब यही होता ना, तो हमने उसको फार्मूले में रख दिया, यह फार्मूला आ गया। तो यह आपका क्या है, यही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। या तो यह प्रिंसिपल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यह प्रिंसिपल भी एग्जाम में पूछा जाता है और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको, जैसे न्यूमेरिकल में देखिए। तो पहले यहाँ पर देख लो, यह क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट h/4π कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14 होती है पाई की वैल्यू। डेल्टा एक्स है क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल। यह सब है। अच्छा, यह सब आपको पता होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का था 9.1 × 10⁻31। ठीक है, अब इतना होता है, तो कभी कभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नहीं भी दिया जाता है, हालांकि दे देगा, न्यूमेरिकल पूछेगा तो, लेकिन कभी कभी नहीं दिया जाएगा, तो आपको अपने से तैयार रहना है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल पर आते हैं। न्यूमेरिकल में देखिए क्या, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, मतलब हमने क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी, यह डेल्टा वी, यही ना। सीरियस द क्वेश्चन देखिए पढ़िए, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, हमने डेल्टा वी कैलकुलेट करना है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात की गई, इसका मतलब यम की वैल्यू बिल्कुल वही है, 9.1 × 10⁻31। चाहे दिया हो या न दिया हो तो बहुत अच्छा, ना दिया हो तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या दिया, डेल्टा एक्स दे दिया। देखिए सब कुछ पढ़ेंगे, क्वेश्चन में सीधा सीधा ये बता देगा क्या दिया है, यहाँ पे डेल्टा एक्स दिया। पोजीशन इज 10⁻⁻10,
ये है ना। अब वहाँ पर गिवन दे दिया क्या, यहाँ पे गिवन लिखा होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया आपको 6.67 × 10⁻34 जूल सेकेंड, यह दे दिया। चूँकि फार्मूला आप जानते हैं वहाँ से, यह फार्मूला आप पहले जानते हैं। अब चूँकि हमने ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में तो कुछ नहीं करना है, तो हम यहाँ पर चूँकि मोमेंटम की क्या रख लें, फार्मूला पहले उठा के रख लें, डेल्टा वी की वैल्यू अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, पहले यह चेक कर ले। फार्मूला यह मिला हमें, एच की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 6.627 × 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 पाई की वैल्यू 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए नहीं दिया कहीं भी, आपको पता होना चाहिए क्या है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इंटू 10⁻10 क्या दे दिया आपको, यह डेल्टा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो बस आप कैलकुलेट, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, -41 जाएगा ऊपर, +41 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हो गया, बस पावर घट जाएगी 10⁻7, बाकी इनको न्यूमेरिकल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यह सीधे फार्मूले पे आते हैं, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होता है। या तो मोमेंटम पूछेगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो बस एक सब कुछ दिया रहेगा, बस एक आपको ज्ञात करना होगा। हाँ, वहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, तो वह पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में नहीं दिया जाता है। देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से यह बताया गया था। डी ब्रोगली ने क्या बताया था, डी ब्रोगली ने क्या बताया था, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल ना, पार्टिकल के दोहरे बिहेवियर के बारे में बताया था। तो यह उसी इक्वेशन की मदद से इन्होंने वेव फंक्शन जो था साई, उसका को एक फार्मूला बनाया, उसी फार्मूले को प्रूफ करके इन्होंने बताया। देखिए क्या आपने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1926 में डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम और आर मॉलिक्यूल, इन्होंने इलेक्ट्रॉनों के बिहेवियर के बारे में बताया, उनकी छोटे से प्रिंसिपल क्या, द फंडामेंटल वेव इक्वेशन, इनका मेन वही है जो इन्होंने इक्वेशन दिया था ना, ठीक है, वह इंपॉर्टेंट है। द फंडामेंटल वेव इक्वेशन डिस्क्राइब द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो फंडामेंटल वेव इक्वेशन आया साई की वैल्यू, यह क्या करता है, डिस्क्राइब करता है फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, द वेव इक्वेशन द वेव फंक्शन साई आर एज गिवन बिलो, साई की वैल्यू यह दी हुई है। आइए मेन फार्मूला निकालते हैं। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा, साई बराबर क्या दे दिया है, a sin 2πx अपान लैम्डा, यही ना दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। अब इनको डबल डिफरेंशिएट किया जाए। पहले किसके, एक बार डबल डिफरेंशिएट का मतलब पहले एक बार डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या लिखें, ऑन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग, चूँकि बायोलॉजी वाले भी पढ़ रहे हैं इसलिए डिफरेंशिएट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, d/dx साई बराबर एक बार पूरा फंक्शन, एक बार यह फंक्शन। तो इसका क्या होगा, साइन x का cos x हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्या, a cos 2πx अपान लैम्डा इंटू, अब इसका केवल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, d/dx 2πx अपान लैम्डा। ठीक, तो यह चूँकि कांस्टेंट वैल्यू है, इनका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गए। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, dx बराबर a cos
2 पाई एक्स अपान लैम्डा, और यह क्या इंटू 2 पाई अपान लैम्डा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बगल में लिख लेते हैं ओ आर आर, इसको क्या लिख लें हम, हाँ ए 2 पाई अपान लैम्डा कास 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। ठीक है, इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो यही था ना, 2 बार डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट करना है, फिर से डिफरेंशिएट किया क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर, यह कांस्टेंट है ए 2 पाई अपान लैम्डा काश एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, और अलग से फिर इसका डी अपान डी एक्स 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। फिर से वही चीज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ए 2 पाई अपान लैम्डा, माइनस टर्म आगे कर लेते हैं, इंटू साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, यह कैंसिल, और यह क्या हो जाएगा 2 पाई अपान लैम्डा, यह टर्म बचा। ठीक है, तो अब हमने पहले क्या कर ले, इस 2 पाई अपान लैम्डा, इस 2 पाई अपान लैम्डा को एक कर ले, तो अब क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर देख लीजिएगा बराबर माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर। ठीक, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटू ए साइन 2 पाई एक्स अपान लैम्डा। ठीक है, अब जरा इक्वेशन फर्स्ट इसको कंपेयर कर दीजिए, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किस वैल्यू से, साई वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपान लैम्डा स्क्वायर साई, ये आ गया। अब चूंकि लैम्डा बराबर आप फार्मूला जानते हैं क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन से, एच अपान एम वी, यही ना, सिंस लैम्डा बराबर एच अपान एम वी, तो फिर यहाँ पे क्या कर ले हम, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर साई अपान एच स्क्वायर अपान एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा। पूछा जाता है भाई, यह अब भूल मत जाना, मिटा दिए, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है। अब यहाँ पे क्या, इसको ऊपर लेते जाइए, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर साई अपान एच स्क्वायर, और यह m इंटू एम वी स्क्वायर, यह कर सकते हैं। एम को हमने एम स्क्वायर को 2 बार लिख दिया। अच्छा, अब दोनों साइड में क्या कर लीजिए, इस इक्वेशन दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई 2, या मल्टीप्लाई हाफ से कर दीजिएगा तब भी बात वही है, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 in both side
इन above इक्वेशन। देख लीजिए, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले होंगे उनको साफ साफ हम ये करें क्या, हाफ से मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं या 2 से डिवाइड, दोनों साइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिख लें यहाँ पर, 1/2 डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -4 पाई स्क्वायर साई अपान एच स्क्वायर एम इंटू हाफ एम बी स्क्वायर हमने यहाँ पे दे दिया। अब चूंकि आप जानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे फिर यहाँ पर, इस 2 को इधर लेते हैं सीधा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर -8 पाई स्क्वायर साई एम अपान एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ और है, टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस कैपिटल वी पोटेंशियल एनर्जी, यही ना, वी क्या, कैपिटल पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी बराबर ई माइनस वी। हम इस तब क्या रख लें, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख लें यहाँ पे, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर -8 पाई स्क्वायर साई एम एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस इधर लेते हैं 8 पाई स्क्वायर साई एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी बराबर 0। यह आपका है, केवल एक्स एक्सिस पर जो है वह स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, यही मेन इक्वेशन इन्होंने दिया था। लेकिन अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस देखा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फॉर ऑल द 3 एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपान डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस यह क्या हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर साई एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। यह आपका है मेन इक्वेशन, यह दोनों। ठीक है, यह केवल एक्स एक्सिस पर है और यह एक्स वाई और जेड तीनों पर है। ठीक है, डेरिवेशन इसको ज़रा देख लीजिएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यह डेरिवेशन आता है, हर बार आता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन की मदद से इन्होंने इसको प्रूफ किया था। इन्होंने क्या, इसके बिहेवियर पार्टिकल के इलेक्ट्रॉनों के, पार्टिकल कहिए या इलेक्ट्रॉनों कहिए, पार्टिकल का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही लिया था इन लोगों ने। तो इलेक्ट्रॉनों के या पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में, जो कि एटम या मॉलिक्यूल में पार्टिकल का कैसा बिहेवियर था उसके बारे में बताने की कोशिश की थी। यह इनका मेन इक्वेशन था। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।